बहस मत कर। यहां रहना है तो यहां के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैडम। क्या हुआ रामू, इतने परेशान क्यों हो? मैडम आप बेफिक्र हो, यहां चाय पी रही हैं, उधर आपके पुलिस वाले जेल के अंदर औरतों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हो रामू? आखिर हुआ क्या है? मैडम कल रात वो तिहाड़ जेल में जो महिला कैदी हैं उनके साथ जो हुआ मैं बता भी नहीं सकता। उनके साथ आजकल जो कुछ हो रहा है मैडम रूह कंपा देगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आओ बैठो। हाँ हवलदार, क्या कह रहे थे तुम? रुको मत, बोलो। मैडम अगर आज आपने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया ना तो आज एक और बेगुनाह लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हवलदार, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? साफ साफ बताओ, आखिर उस महिला जेल में ऐसा क्या चल रहा है? मैडम जो कुछ मैंने अपनी आंखों से वहां देखा है ना, उसे सुनकर आप भी दहल जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसानों के साथ, वो भी महिला जेल के अंदर, ऐसा कर सकता है। मैडम बात इतनी खौफनाक है। मैडम वहां की कुछ कैदी रात रात भर रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन डर की वजह से किसी के सामने खुलकर अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं। हवलदार होश में तो हो? जानते भी हो कि तुम कितना संगीन आरोप लगा रहे हो? मैडम मैं पूरे होश हवास में हूं। अगर झूठ बोलूं तो नौकरी से निकाल देना। मैंने अपनी इन आंखों से उनका दर्द देखा है मैडम। देखो हवलदार, मैं तुम्हारी एक एक बात पर गौर कर रही हूं, और अगर ये सच निकला ना तो यकीन मानो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब इस काले सच का पर्दाफाश करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद एक मुल्जिम बनकर कैदी के भेष में उस जेल के अंदर क्यों ना जाना पड़े। नहीं मैडम, मैंने बहुत दिनों तक अपनी आत्मा को दबाने की कोशिश की, चुप रहा, पर अब और नहीं सहा जाता। लेकिन अगर आप खुद कैदी बनकर वहां गईं तो आपके लिए भी खतरा हो सकता है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं मैडम। मेरी फिक्र मत करो हवलदार, उस नरक का सच सामने लाने के लिए मुझे पुख्ता सबूत चाहिए, और वो सबूत मुझे वहीं से मिलेंगे। मैडम दिन के उजाले में तो वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखता है। अफसरों को दिखाने के लिए सब ठीक रखा जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, उस जेल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। शैतानों का खेल शुरू हो जाता है मैडम। उफ, अब समझ में आया। पिछले हफ्ते जब मैं वहां औचक निरीक्षण के लिए गई थी तो किसी महिला कैदी ने मुझसे एक लफ्ज भी क्यों नहीं कहा। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी मैडम। वहां की हर औरत के दिल में इस कदर खौफ बैठ गया है। उन्हें बार बार धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसे जीना हराम कर दिया जाएगा। इसी डर की वजह से कोई खुलकर सामने नहीं आ पाता मैडम। तो ये वजह थी, इसीलिए वहां इतना सन्नाटा था। हर चेहरे पर वो अजीब सा डर था। सच तो ये है मैडम कि वहां का जो माहौल है ना, उससे तो मुझे भी डर लगने लगा था। लेकिन मैडम हर दिन ड्यूटी पर उन बेबस महिलाओं को परेशान और डरे हुए देखकर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे लगता था कि किसी को तो यह सच बताना ही होगा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हवलदार, आज तुमने जो बात मुझे बताई है वो कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। अब आगे का काम मेरा है। तुम बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से बाहर कदम रखते ही वहाँ जेल में किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है मैडम, मैं किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। जय हिंद। आखिर क्यों हर बार औरतों को ही इस तरह डर डर के जीना पड़ता है? समाज में, रास्तों पर, और अब जेल की इन चार दीवारियों के पीछे भी। बहुत हो गया, ये तमाशा अब और नहीं चलेगा। अगर मुझे इस दलदल की जड़ तक पहुंचना है
तो यहाँ ऑफिस में बैठकर सिर्फ शिकायतें सुनने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद जेल में जाकर अपनी आंखों से देखना होगा कि वहां चल क्या रहा है। देखो, तुम सब बिना किसी डर के मुझसे बात कर सकती हो। यहाँ कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो तो खुलकर बताओ। मैं तुम सबकी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। मेरा क्या ये सच में नई जेलर हैं? क्या ये हमारी बात सुनेंगी? ए, साइलेंस, कीप क्वाइट। एक मिनट, क्या यहां रात के वक्त तुम लोगों का शोषण होता है? अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बिना डरे मुझे बताओ। है कोई जो कुछ कहना चाहेगी? मुझे तुम्हारी आंखों में वो खौफ साफ साफ दिख रहा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो। कुछ बोलती क्यों नहीं तुम लोग? ठीक है, अगर आज नहीं बोलना चाहती तो मत बोलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस काले सच को सामने लाए बिना यहां से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन अगर ये कैदी महिलाएं खौफ के मारे मुंह नहीं खोलेंगी तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। मुझे खुद मुल्जिम बनकर कैदी के भेष में इनके बीच जाना होगा। तभी पता चलेगा कि रात के सन्नाटे में इस महिला जेल में आखिर क्या चल रहा है और इस रहस्य के पीछे सच्चाई क्या है। सुनो सब ध्यान से। जैसे ही मैं अंदर से सिग्नल दूं, हमें इस पूरे इलाके को चारों तरफ से सुरक्षित घेराबंदी में लेना है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखनी है। कोई भी परिंदा पर ना मार सके। टीम बी, आप लोग पिछले रास्ते से मोर्चा संभालेंगे। याद रहे, ये मिशन पूरी तरह टॉप सीक्रेट है। हमें उस दरिंदे को रंगे हाथों दबोचना है। टीम ए और सी यहां से मोर्चा संभालेंगे, बाकी टीम डी मेरे आसपास रहेगी। कोई गलती यस मैडम, यस मैडम। आज रात इस जेल का सब कुछ बदल जाएगा। या तो सच सामने आएगा या फिर जो भी हो, आज मैं अपनी आंखों से सब देखूंगी। मुझे नहीं पता आज रात मेरे सामने क्या आएगा, पर सच सामने लाए बिना मैं वापस नहीं लौटने वाली। ये रात मेरी परीक्षा है। लो साहब, एक पैग और लो। ड्यूटी का असली मजा तो रात में ही है। आज तो मजा आ गया। हवलदार ने ठीक कहा था, मामला सचमुच गंभीर है। सच सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। आज तो मजा आ गया। सुबह से देख रहा हूं, यहां का माहौल समझने की कोशिश कर रही हो। आज ही आई हो ना? नाम और जुर्म बताओ अपना। साहब, मेरा नाम रोहिणी है। चोरी का झूठा आरोप लगा है मुझ पर, इसलिए यहाँ भेजा गया है। अच्छा, तो रोहिणी, यहाँ आने वाला हर कैदी खुद को बेगुनाह ही बताता है। नई हो ना, इसलिए ज्यादा सवाल पूछ रही हो। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। साहब, मैं यहाँ कानूनी प्रक्रिया का सामना करने आई हूँ, चुप रहने नहीं। बहस मत कर। यहां रहना है तो यहां के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। बेटा, मेरी बात मानो। यहां ज्यादा बोलने वालों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। लेकिन माँ जी, आखिर तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो? वजह बहुत बड़ी है बेटा। यहाँ हर बात खुलकर कहना मौत को बुलावा देना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आवाज उठाना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। चलो हमारे साथ आओ, अंदर केबिन में बात करते हैं। शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अब शायद मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाएं जिनकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। हाँ बताओ, इतनी पूछताछ क्यों कर रही थी? आए अभी कुछ घंटे हुए नहीं कि हर बात जानने की कोशिश करने लगी। There isn't much arguing here. Sit quietly. Sir, what have I done? Why have I been brought here separately from the other prisoners? I just want to understand what the matter is. चुपचाप बैठ और इंतजार कर। अभी बड़े साहब आएंगे,
फिर समझ आएगा कि तुझे यहां क्यों लाए हैं। मेरा नाम अशोक दुबे है। काफी समय से इसी जेल में ड्यूटी है। कैदियों की देखभाल और व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। साहब, एक बात बताओ, आप दोनों का नाम क्या है? और मैं भी कुछ महीने पहले ही यहां तैनात हुआ हूं, पर हमारा नाम जानकर करोगी क्या? तो क्या तुम दोनों जानते हो कि मैं वास्तव में कौन हूं और यहां क्यों आई हूं? हमें तेरी पहचान जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां जो भी आता है उसे नियमों के अनुसार अपनी सजा और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि मैं यहां किसी खास मकसद और एक बहुत बड़ी जांच के लिए आई हूं तो? अच्छा, ऐसा क्या? बड़ी दिलचस्प बात कह रही हो। लेकिन यहां हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है। तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रही। ये देखो, अब ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। मैडम, आईपीएस, हमें माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। मैडम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यकीन मानिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। माफी मांगने का समय बाद में मिलेगा। अभी मुझे सच जानना है और इस मामले में तुम दोनों का पूरा सहयोग चाहिए। मैडम, अगर पूरी सच्चाई बाहर आ गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बड़े साहब का आपका बहुत प्रभाव है, इसलिए हम सब डरे हुए हैं। मुझे किसी बड़े या छोटे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सच जानना है और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना है। मैडम, हवलदार रामू ने जो बातें आपको बताई थीं, वो सब सच हैं। यहाँ महिला कैदियों के साथ सचमुच बहुत गंदा शोषण हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो शिकायतें पहुंची थीं, उन्हें गंभीरता से देखना होगा। लेकिन इन आरोपों और शिकायतों के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सब कौन कर रहा है? यहाँ के बड़े साहब, मैडम, वो पिछले कई दिनों से ये सब कर रहे हैं। उनके डर के कारण कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। अब उनका समय बदलने वाला है, लेकिन कार्रवाई से पहले मुझे पक्के सबूत चाहिए। मेरे पास पहले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। जो भी तथ्य तुम्हें मालूम हो, उन्हें सही समय पर मेरे सामने रखना। सच छिपना नहीं चाहिए। जी मैडम, जय हिंद। साहब, ये वही नई कैदी है। बहुत सवाल पूछ रही थी, इसे आप ही संभालिए। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, इधर आओ। घबराओ मत। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जी, रोहिणी। The name is good, but listen, everyone who comes here has to follow my rules. Every beautiful woman here has to live as my queen. Understand? कि वो सबूत कभी किसी को नहीं मिलेगा। वो फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। बस यही चाहिए था, सबूत मिल गया। रानी बनाना तो दूर, अब तू खुद का नाम भी ठीक से नहीं ले पाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खेल खत्म। मैं आईपीएस हूं और तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैडम, मेरी बात सुनिए। ये सब गलतफहमी है। Come to the station. Come to the station. Now you will rot in jail for the rest of your life. You will now face the counseling the poor and innocent women. Your real place is now behind bars. मेरी पहचान सिर्फ एक वर्दी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है जिनकी रक्षा का जिम्मा चाहे वर्दी वाला हो या आम नागरिक।
जय हिंद, जय भारत। कहा, इस देश में और खासकर मेरे पैलेस में गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। औरत का चरित्र कांच नहीं जो हर अफवाह से टूट। पैलेस के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का आदेश दिया। जब फुटेज खंगाला गया तो उसमें साफ दिख गया कि कम कर लिए। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा। तुमने सिर्फ नौकरी से निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कहानी यहां एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। उन पर एक कमजोर आदमी बैठा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सावित्री का पति विक्रम था, जो हादसे में अपनी अखबार में पैलेस की एक तस्वीर देखी जिसमें सावित्री का चेहरा था। वह अपने परिवार से मिलने के लिए बदहवास। सावित्री और निर्मला बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार एक बार फिर आंसुओं से भीग गया। लेकिन यह जैसे ही पता चला कि सावित्री का पति जिंदा वापस आ गया है, उसके दिमाग में एक घिनौनी योजना आई। उसने सावित्री और आर्यन सिंह की तस्वीरों को इस तरह जोड़ा गया था मानो उनके बीच कोई गलत संबंध। पर लिखा था, पति के पीछे करोड़पति मालिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली सावित्री का असली चेहरा देखो। वह फर्जी फोटो देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जब वह चाय की दुकान पर गया, तुम तो 4 साल बाहर रहे, तुम्हारी पत्नी तो यहाँ राजमहल के ऐश कर रही थी। मालिक रात रात भर अपनी महंगी गाड़ी में उसे यहाँ छोड़ने आता था। 50,000 रुपए वैसे ही नहीं मिलते भाई। कुछ कि उसका अपनी पत्नी पर से भरोसा डगमगा गया। लेकिन विक्रम का अंतर्मन अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। उस रात विक्रम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। चल रहा था, एक तरफ समाज के ताने, वह पर्चा और वह फर्जी फोटो, उसे सावित्री का वह रोता हुआ चेहरा, उसका 4 साल का इंतजार याद हो सकती। उसने मेरे लिए 4 साल नर्क झेला है, वह ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। यह सब झूठ है। उसके सामने आ गई। कमला ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, विक्रम बेटे, मैं उसी पैलेस में काम, तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम चाहो तो खुद जाकर देख लो। कमला की इस भारी सांसों की आवाज थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उस रात जब सावित्री का हाथ जोर से पकड़ा और चीख कर बोला, सच सच बता दे सावित्री, मेरे जाने के बाद तेरा और उस मेहरबान क्यों होता है। सावित्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा कि समान है, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए होते तो आज हमारी मां जिंदा नहीं होती। लेकिन विक्रम शंका की आग में अंधा हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कल सुबह। विक्रम गुस्से में पागल होकर राजमहल पैलेस के अंदर घुस गया। वह सीधा आर्यन सिंह के केबिन की तरफ